काशी वक्त आता ही ना। अरे भैया, हाँ तुम्ही तनिक इधर आओ तो। बैठो। अरे बैठो तो महाराज हैं। नाम क्या है तुम्हारा? हैं राजू? अरे राजू भैया, इन दरोगा पे चिल्लाने से कुछ होगा का? हैं ये तो हमारी मदद के लिए ही हैं। अब परिस्थितियां कुछ ऐसी आ गई हैं कि क्या कर सकते हैं। पढ़े लिखे ना ना, हाँ कक्षा 8वीं तक थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी, पर कविताएं लिखने और पढ़ने का थोड़ा शौक है। हाँ लिख लेते। नाम? अरे हमरो नाम हमरो नाम बेनाम है। अरे कौन है? कौन बैठा है इधर? खड़े हो यहाँ से। तुम्हें नहीं पता इतनी बीमारी फैल रही इधर? मैम साहब, मैं बस अभी चला जाएगा मैम साहब। बस थोड़ी देर और मैम साहब, मेरे को बहुत दर्द हुआ है मैम साहब। बस थोड़ी देर और मैम साहब। आप पुलिस को मत बुलाना। अरे ठीक है बाबा, ठीक है, नहीं बुला रहे पुलिस को। और कौन हो? कहाँ से आए हो? क्यों बैठे हो? मैं रानू, यही सीमापुरी से आता हूँ। रोज सुबह सुबह यहाँ कचरा चुगने। बस ये कचरा चुगने से ही जिंदगी है अपनी मैम साहब। मेरे बाप ने तो कभी स्कूल नहीं भेजा ना, हम सभी बहन भाई को इसी में ही लगा दिया। मेरा भी मन था बड़े होके स्कूल जाऊं, एक बड़ा आदमी बनूं। वो क्या कहते हो आप लोग, इंजीनियर बनना था हमें भी। पर क्या करूं मैम साहब, कचरे में ही पैदा हुआ, कचरा ही मेरी जिंदगी है। एक भी पैसा नहीं है, एक भी पैसा नहीं है। कोई काम कराने को भी तो तैयार नहीं है। कोई काम कराने को तैयार नहीं है। क्या करूं? कहां से लाऊं पैसे? बच्चों ने कल रात से कुछ नहीं खाया। खाना तो दूर, एक गिलास दूध तक का नसीब नहीं है उन्हें। क्या करूं मैं? खत्म हो जाएगा मेरा परिवार, बैठ जाएंगे मेरे बच्चे। मेरा कोई अपना भी तो नहीं है। कोई नहीं है यहाँ जो थोड़े पैसे उधार दे सके। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? निशा मैम, उनके यहाँ इतनी देर से काम कर रहे हैं वो, कुछ तो मदद करेंगे मेरी। पैसे न सहित मेरे बच्चों के, फिर मेरे बच्चों को कुछ तो खाने को देंगे वो। निशा मैम से मदद ले। हाँ, करेंगे वो मेरी मदद, जरूर करेंगे। हेलो हेलो निशा मैडम, मैं रानी मैडम। वो नहीं, काम के लिए फोन नहीं किया मैडम। नहीं, वो मैं सोच रही थी
जानती है ना मैडम, इनको इस दुनिया से गए 2 साल हो गए मैडम। घर में कोई पैसा नहीं, सब खर्च हो गए। मेरे बच्चों ने भी कल रात से कुछ नहीं खाया मैडम। मैं सोच रही थी कि मतलब आपकी बहुत मदद हो जाती अगर आप थोड़े से पैसे उधार दे देती। पैसे ना से तो मेरे बच्चों को कुछ खाने को दे देती। आपकी बहुत मदद होती मैडम। आप चिंता मत करिए, मैं 2 घर और पकड़ लूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी, आपके सारे पैसे लौटा दूंगी मैडम मैं। पर मेरी मदद कीजिए। मैं आपसे वादा करती, मैं आपके सारे पैसे। हेलो हेलो अरे तुम निकले क्यों बाहर? तुम्हें नहीं पता लॉकडाउन हो गया? खबर नहीं सुनते हो क्या? किसी ने बताया भी नहीं तुम्हें? अरे मैम साहब, उस झुग्गी झोपड़ी में तो 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं है। ये टीवी रेडियो ये सब तो आप जैसे बड़े लोगों को शोभा देते हैं मैम साहब, मुझ जैसे गरीब को नहीं। पर अब ऐसे घर बैठ के कैसे चलेगा मेरा? अपन को नहीं जमेगा ऐसे मैम साहब। मैं अपना पेट कैसे भरेगा मैं और मेरे घर वालों का? हे भगवान, काश मेरे बाप ने भी आज मुझे स्कूल भेजा होता, मैं भी पढ़ लिख के कोई बड़ा आदमी बनता। आज खाने के लिए रोटी होती और रहने के लिए छत। हे भगवान, एक गरीब के साथ ही तू ऐसा क्यों करता है? हे भगवान। हमरो नाम बेनाम है, हाँ बेनाम है, क्योंकि हम हैं तो मजदूर, पर हम खुद को मजबूर समझते। काहे कि हम मंदिर भी बनाते हैं, हम मस्जिद भी बनाते हैं, गुरुद्वारे जाकर वहीं निवाला खाते हैं। हम डांट भी खाते हैं, हम मार भी खाते हैं, गालियां सुनकर कई बार भूख मिटाते हैं। क्या करें साहब, मजदूर हैं, मजबूर हैं। हम चले जा रहे हैं, मंजिल का ना कोई ठिकाना है। सूर्य देवता को भी आजकल गुस्सा बहुत आता है। पैर छिल गए हैं, छाले भी फूट गए हैं। प्यासे हैं मगर रक्त बहाए चले जा रहे हैं। क्या करें साहब, मजदूर हैं, मजबूर हैं। ना पैसा था ना कभी बचाया था, क्योंकि दिन भर मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी ही तो खा पाया था। भूखे हैं मगर भिखारी नहीं। भूखे हैं मगर भिखारी नहीं। काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, पर कहीं काम ही नहीं। ये दुनिया बहुत बड़ी है, पर मेरा छोटा सा भी नाम नहीं। धरा मैं आज समा जाऊं तो कोई रोने वाला साथ नहीं। क्या करूं साहब, मजदूर हूं, मजबूर हूं। और यही सब सोच के हमें समझ आ गई कि ना ही हमारी कोई जात है, ना ही धर्म, और ना ही हमारी कोई औकात है। हम मजदूर हैं और हमारे पास खुद के लिए बेनाम से अच्छा ना ही कोई नाम है। बेनाम से अच्छा कोई नाम नहीं। काट दिया, फोन ही काट दिया। अच्छी बात है।
पता है पहले भी किया था मैडम को फोन, बोली थी घर बैठ, कोई जरूरत नहीं है बाहर आने की, घर वालों के साथ वक्त बिता। कौन सा घर, कौन से घर वाले? जब वो ही नहीं रहे, वो ही नहीं रहे, भूख से मर जाएंगे। थक गई हूं मैं अपने बच्चों को रोता देख, उनकी तड़प देख, थक गई हूं मैं। नहीं होता और मेरे से नहीं होता है। होगा, आप सबको जरूर होगा। इसके रोने का डर मुझे नहीं है। मुझे तो बस इतना डर है कि अगली सुबह मैं उठूं, अगली सुबह मैं उठूं तो मेरा परिवार ही न रहे, मेरे बच्चे ही न रहे, मैं ही न रहूं। कितनी बड़ी है ना ये दुनिया, इतनी बड़ी कि हम गरीब के मुंह में दो दाना नहीं डाल सकी। हमारा रोना, हमारी तड़प, हमारे दुख, ये सब तो इन बड़े लोगों की मुस्कुराहट के पीछे छिप जाते। कोई नहीं समझता हमें, कोई नहीं समझता हमारा दुख, हमारी तड़प, हमारी जरूरत है। हमारा परिवार नहीं समझता है कोई। आप ही कुछ बताओ ना, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा ना मैम साहब, जिससे मुझे भी 2 वक्त की रोटी मिल सके। जब सुबह अपनी झुग्गी से निकलता हूं, ये भी नहीं पता होता कि रात को रोटी भी नसीब होगी या नहीं। नहीं तो वही कल की तरह भूखे पेट सोना पड़ेगा। मैम साहब आप कुछ बोलो ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं मैम साहब? कोई तो रास्ता होगा ना कि इस गरीब का भी पेट भर सके मैम साहब। हे भगवान, तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? अब मैं क्या करूंगा? अब बस चले जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, और अगर जिंदा रहे तो बस एक बार अपनी माई का चेहरा देख ले। 2 महीने हो गए पैसा ना भेजे। पहले तो पड़ोस वाला आके दवाई पानी कर जाता था, अब तो साला वो भी नहीं आता होगा। हमें जीना ही नहीं है, हमें जीने से कोई मतलब नहीं, पर कम से कम सुकून से तो मर ले, कम से कम अपनी मैया का एक बार चेहरा तो देख ले। बस अपने गांव
पहुंच जाए। काश ये वक्त आता ही ना। काश काश ये वक्त कभी आता ही ना। काश ये दिन आए नहीं होते।